हाय दोस्तों। आप इंडिया में क्रिकेट या फुटबॉल कोई भी एक स्पोर्ट फॉलो करते हो ना, तो आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि भाई क्यों फुटबॉल फैंस हमेशा क्लब की जर्सीज पहनते हुए दिखते हैं, मैड्रिड, बारसा, यूनाइटेड, लिवरपूल, वर्सेस क्रिकेट के जो फैंस हैं हमेशा इंडिया की जर्सी क्यों पहनते हुए दिखते हैं। तो भाई वाई इज़ फुटबॉल क्लब डोमिनेटेड एंड क्रिकेट इज़ कंट्री डोमिनेटेड। तो देखो, इस सवाल का जो आंसर है वो लाई करता है 150 साल पहले ये दोनों स्पोर्ट्स ओरिजिनेट कैसे हुए। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पल्स ऑफ फुटबॉल। आज हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि वाई फुटबॉल इज क्लब डोमिनेटेड एंड क्रिकेट इज कंट्री डोमिनेटेड। तो भाई ये वीडियो जरूर से देखना, आप डेफिनेटली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, आई ओपनर होगा, स्पोर्ट्स का देखने का थोड़ा नज़रिया आपके बदलेगा। तो भाई आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर सच कॉन्टेंट। चलो शुरू करते हैं। देखो गाइस, पहले ना फुटबॉल की स्टोरी समझते हैं। तो देखो, फुटबॉल में क्या हुआ, फुटबॉल स्टार्ट हुआ था 1800s में। लोकल कम्युनिटीज़, स्कूल्स, फैक्ट्रीज, इन सब के टीम्स एक्चुअली आपस में खेला करते थे एंड वहाँ पे लोकल लेवल पे फुटबॉल काफ़ी स्ट्रांग हुआ, वहाँ से डेवलप हुआ गेम। जो पहला मेजर फुटबॉल का टूर्नामेंट हुआ था ऑफिशियली वॉज द FA कप। इट स्टार्टेड इन 1871। तो उसमें क्लब, इट वॉज अ क्लब कॉम्पिटिशन। तो भाई देखो, ये जो क्लब की आइडेंटिटीज़ बन गई, ये ना काफ़ी स्ट्रांगली इनिशियली बन गई थी कि आप सोचो कि भाई एक लोकल कम्युनिटी है, एक फैक्ट्री है एंड एक फैक्ट्री में दो टीम बन गई एंड दो कम्युनिटीज़ भी डिवाइड हो गई। वो इन टीम्स को उस लेवल पे सपोर्ट करते थे कि भाई उनकी आइडेंटिटीज एसोसिएटेड है। इट सॉर्ट ऑफ बिकेम अ ब्रैगिंग राइट इन देयर छोटी सी दुनिया। अगर बोलेंगे उस छोटी सी दुनिया में वो क्लब अगर मैच जीतती है तो इट सॉर्ट ऑफ बिकेम अ बिग सेलिब्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी एंड इट सॉर्ट ऑफ बिकेम अ मैटर ऑफ प्राइड कि भाई वो दुनिया है उनकी, उस दुनिया में अगर आप कोई बैटल जीत रहे हो तो इट वॉज अ बिग अचीवमेंट। तो वहाँ से एक्चुअली स्टार्ट हुआ ये जो क्लब कल्चर है। तो FA कप गिव देम द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर द क्लब्स टू राइज। इसी के साथ साथ स्टार्ट हुआ डोमेस्टिक लीग्स भी। इंग्लैंड में डोमेस्टिक लीग स्टार्ट हो गए जहाँ पे क्लब्स कम्पीट करते थे वीक इन एंड वीक आउट। एवरी वीक कॉन्टेस्ट होता था। तो जो क्लब्स के साथ जो एसोसिएशन है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता गया फैंस का। तो अगर आप स्टैट्स देखोगे तो FA कप स्टार्टेड ड्रॉइंग 50,000 क्राउड्स इन 1890s एंड ये अपवर्ड्स भी गया इन द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। तो सोचो कि उस समय के बिना टीवी के भी इतने सारे स्पेक्टेटर्स थे वो FA कप देखते थे एंड लीग मैचेस वर ऑल्सो इन द जोन ऑफ 20 to 30 के। एंड दिस वॉज जस्ट इन इंग्लैंड। अभी आप बाकी कंट्रीज़ में जाओगे तो ला लीगा स्टार्ट हो गया 1929 में। सीरिया ऑल्सो स्टार्टेड इन 1929। तो ये जो पीरियड था 1920s से लेके 1960s तक, तो वहाँ पे भी बाकी कंट्रीज़ के भी क्लब्स काफ़ी बड़े होते गए। बारसा, मैड्रिड, डार्बी ऑल्सो बिकेम अ बिग थिंग विच अट्रैक्टेड मोर देन 50K ऑडियंसेस। अगर आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट देखो, सो फीफा वर्ल्ड कप स्टार्टेड इन 1930। तो इनिशियली उनका जो ऑडियंस थे वो रफली 30,000 स्पेक्टेटर्स ऑन एन एवरेज पर मैच थे एंड इट स्लाइटली ग्रू लेटर ऑन। 1960 से यूरो स्टार्ट हुआ। तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स लाइक फीफा वर्ल्ड कप एंड यूरोस ये जब बड़े हुए ड्यूरिंग आफ्टर 1950s वर्ल्ड वॉर के बाद में, तब तक क्लब्स ऑलरेडी वेर क्वाइट बिग। उनकी भी एक लॉयल फैन फॉलोइंग हो गई थी, वो ग्लोबल ब्रांड्स बनना स्टार्ट भी हो गए थे। तो दैट्स हाउ फुटबॉल ग्रू फ्रॉम बॉटम अप, क्लब्स फर्स्ट, कंट्रीज लेटर। अब क्रिकेट की स्टोरी देखेंगे तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। 1877 था पहला ही साल जब कोई मेजर क्रिकेट मैच खेला गया था एंड दैट वाज बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आप देखोगे इसकी जर्नी, तो यूजुअली क्रिकेट जहाँ पे खेला जाता था उन कंट्रीज़ में जो बोर्ड्स थे, दोज वेर द मेन ऑर्गेनाइजर्स ऑफ द गेम्स एंड वहाँ पे उनका फोकस था टू प्ले इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। इंटरनेशनल टूर्स होते थे, वहीं से स्टार्ट हुआ एंड द गेम डेवलप्ड अराउंड कंट्रीज़। बट इसमें भी डोमेस्टिक लीग्स थे। की डोमेस्टिक लीग्स में शेफील्ड शील्ड था which started in Australia in 1892 and Ranji Trophy in India which started in 1934. बट इनके आप देखोगे स्पेक्टेटर दोज वर अंडर थाउजेंड्स, जबकि आप फुटबॉल के लीग्स के मैचेस आप देखोगे तो दे ऑलवेज गार्नर्ड एन ऑडियंस ऑफ मिनिमम 10,000 20,000 फ्रॉम द बिगनिंग। जो डोमेस्टिक लीग्स क्रिकेट में थे दोज मोस्टली बिकेम अ चैनल फॉर ग्रूमिंग द टैलेंट्स फॉर द नेशनल टीम्स। तो भाई वो एक ना स्टेपिंग स्टेज बन गया कि भाई लीग्स में आप खेलो, कम्पीट करो एंड इट वॉज नॉट एज अ स्पेक्टिकल। वो ऑडियंस के लिए उतनी बड़ी वैल्यू नहीं थी, बोर्ड्स के लिए ऐसा रेवेन्यू जनरेटर नहीं था कि भाई वहाँ पे लोग आएंगे, टिकट सेल होंगी, लोग देखेंगे वो मैचेस। इट वॉज मोर कि आप लीग में मैच खेलो, वहाँ पे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं दे वेंट ऑन टू प्ले फॉर दी नेशनल टीम्स। तो वो एक सेकेंड लीग बन गया फॉर प्लेयर्स टू कम इन द नेशनल टीम्स। स्टार्टिंग से ही जो क्रिकेटिंग बोर्ड्स थे उनका फोकस था टू प्ले इंटरनेशनल टूर्स एंड हेंस क्रिकेट स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम टॉप बॉटम, कंट्री फर्स्ट, क्लब्स लेटर। हमने तो अब ये समझा कि भाई टाइमलाइन के हिसाब से स्पोर्ट्स कैसे प्रोग्रेस हुआ
बट हमको ये भी देखना चाहिए कि इसमें जो मनी एंड पावर कॉन्सेंट्रेशन वो भी एक की रोल प्ले किया था थ्रू दीज ईयर्स कि ये गेम्स कैसे शिफ्ट हुए। तो ये जो मनी एंड पावर कॉन्सेंट्रेशन है ना, ये आप ध्यान से देखोगे तो फुटबॉल में ना प्रोफेशनलिज्म स्टार्टेड वेरी अर्ली। सो प्रोफेशनलिज्म का मतलब है कि भाई प्लेयर्स वेर प्लेइंग प्रोफेशनली, वो उनका बेसिक काम होता था खेलना फॉर अ क्लब। सो दैट डेवलप्ड अर्ली ऑन अराउंड 1885। तो उससे क्या हुआ कि सीरियसनेस आई, क्लब स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टेडियम्स, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, डेवलपिंग द यूथ। सो उससे क्या हुआ कि उनको रेवेन्यूज़ भी मिलने लगे एंड लेटर ऑन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जब टीवी आए तो। एंड अब आप जब क्रिकेट में देखोगे तो ये जो मनी एंड पावर कॉन्सेंट्रेशन था ना, वो स्टार्टिंग से क्रिकेट बोर्ड्स के पास था। सो बोर्ड्स लाइक BCCI यूज्ड टू कंडक्ट दीज टूर्स एंड उनका भी रेवेन्यू एंड जो टीम सिलेक्शन एंड एवरीथिंग लाइड एट देयर हैंड। तो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन था, अगेन ये इनके रेवेन्यूज़ थी वो मोस्टली इंटरनेशनल मैचेस से आती थी। एंड अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप आप देखो तो 1975 से स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद आफ्टर टीवी कमिंग इन इट ऑल्सो बिकेम बिग। सो दैट बिकेम द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज बोर्ड्स एंड बोर्ड्स ने भी पैसा ज़्यादा लगाया, फोकस ज़्यादा किया ऑन इंटरनेशनल टूर्स। तो फुटबॉल में मनी वेंट क्लब्स हेल्प्ड इन डेवलपिंग फैसिलिटीज़ एंड डेवलपिंग द गेम। क्रिकेट में क्या हुआ, मनी वेंट टू द नेशनल बोर्ड्स एंड दे हेल्प टू डेवलप द गेम। सो दोनों अभी आप देखोगे दोनों की ओरिजिन स्टोरी तो हमने समझ ली कि कैसे डेवलप हुआ फ्रॉम बॉटम ऑफ फुटबॉल, क्रिकेट डेवलप हुआ फ्रॉम टॉप डाउन एंड दोनों गेम्स एक अपनी जर्नी पे निकल गए एंड आज हम ये गेम देखते हैं। डू कॉमेंट योर थॉट्स ऑन दीज टू क्वेश्चंस। तो भाई हाउ डू यू सी क्रिकेट इमर्जिंग? क्रिकेट क्या अब क्लब लेवल पे भी बड़ा होना स्टार्ट हो गया एंड अब इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स डू यू सी क्लब लेवल क्रिकेट बिकमिंग बिगर? नंबर 2, फुटबॉल में भी आप देखो कि नेशंस लीग जैसे टूर्नामेंट्स लाने के बाद इंटरनेशनल फुटबॉल को भी थोड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फुटबॉल में भी आपको लगता है कि ये जो पावर डायनेमिक्स है बिटवीन क्लब एंड कंट्री, ये थोड़ा चेंज होता जाएगा? सो आपके क्या थॉट्स हैं, आप जरूर से बताओ। सो फाइनली दो अलग तरीके से दोनों स्पोर्ट्स डेवलप हुए, बट इन द एंड अभी हम देख रहे हैं तो थोड़ा सा कन्वर्ज होते जा रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लब वर्सेस कंट्री। सो गाइस, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। चीयर्स गाइस।